दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आपने पिछला लेक्चर हमें मेरा देख लिया है और पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग शुरू किए थे उसमें बहुत बेसिक बातें बताए थे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी और स्मूथ रहे। दोस्तों अब उसको पढ़ने के बाद हमने बताया था कि आपको हम लोग जब शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तो वो पोलिनोमियल से शुरू होगा और हम लोग बात करेंगे यहाँ पोलिनोमियल फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं हम लोग हेडिंग लगा लीजिए फिर से अपना आज की क्लास हमारी फिर से होगी पार्शियल फ्रैक्शन की, और जिसमें हम लोग अभी समझने जाएंगे आज जब हमें पढ़ना है जो सिलेबस जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो दोस्त सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हमें समझाना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल है ना, कोई एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा जाए, इफ एनी एक्सप्रेशन, 1 मिनट हमें टाइम दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको नोट कर दें आपको और फिर आपको अच्छे से फील दिवाते हैं। इफ एनी एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इस तरह से लिखा जाए कोई एक्सप्रेशन, px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, a नॉट x नॉट, इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं a नॉट। where an minus 1 an minus 2 dot 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 a naught are constants, ठीक है। then and ऐसा दोस्त यहाँ पे एक काम कर लो, थोड़ा सा त्रुटि है ये कि हम लोग इसको थोड़ा सा और सही से लिख ले। एंड an डज नॉट इक्वल टू 0, जो स्टार्टिंग वाला हो 0 के बराबर ना हो, देन वी से डैट, समझाते हैं आपको सारी चीज़ें, देन वी से डैट px is polynomial of nth degree n डिग्री का पोलिनोमियल यानी बहुपद n डिग्री का पोलिनोमियल कहलाता है। दोस्त अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा गया हो तो हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे ये वाला टर्म 0 के बराबर ना हो तो उसको nth डिग्री का पोलिनोमियल कहते हैं। वेयर an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट 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 a नॉट्स आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ये आपको रियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 2 4 6 3 5 7 जो भी होगा वो -2 -3 -4 इस तरह से कोई नंबर हो सकते हैं इसकी वैल्यूज़। क्या बात समझ में आया दोस्त? अभी देखिए आपको कहे सर ये सब क्या सब लिखे, क्या कुछ आइडिया नहीं लगा। अगर कहीं पे ऐसे फॉर्मेट का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो हम लोग कहेंगे उसको कि वो पोलिनोमियल है। का पोलिनोमियल के बारे में आपको पता है कि इन हम लोग याद है बहुपद में पढ़े थे दोस्त कि बहुपद में कि जो डिग्री है कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, तो हम लोग देखे थे कि x के पावर निगेटिव में इंटीजर नहीं होने चाहिए, है ना, x के पावर में फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, हम लोग देखे थे ये चीज़ें। नहीं तो आपको ये चीज़ें बहुपद पहचानने में यूज किए थे हम लोग मैट्रिक में। लेकिन यहाँ पे अब बस हमें यहाँ बात हमारी समझ में आ गई। अभी हम आपको समझाते हैं कि भाई ये पोलिनोमियल का सबसे जनरल इक्वेशन मतलब इसी से सारा पोलिनोमियल आया हुआ है। पोलिनोमियल मतलब क्या, जैसे कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रखे हैं भाई, इससे पहले पढ़ रखे हैं ना कि x² + 2x + 5, है ना, 3x² + 9x 3x³ + 9x, है ना, +2 या फिर 9x के पावर 100 + 2x के पावर 10 +
3, इस तरह से कुछ भी आपने पढ़ रखे। ये सब पोलिनोमियल है, ये सब पोलिनोमियल, हम लोग पोलिनोमियल देख के आए हुए, मैट्रिक में बहुपद और नौमा में बहुपद देखे बहुत सारे। तो ये सब क्या है, बहुपद है। अब ये सब कहिएगा सर ये तो बहुपद हम जानते हैं, लेकिन जो आप लिखे हैं वो क्या है, वो तो बहुपद का फॉर्मूला, पोलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा दिया कि सबसे जनरल दोस्त, उसी फॉर्मूला से सारा निकल के आया हुआ है। आप कहोगे सर तो बताइए कि कैसे, तो बहुत बड़गर देखने में लग रहा है, कैसे हम समझेंगे उसी फॉर्मूला से आया हुआ है। हमने क्या वो फॉर्मूला क्या लिखा, आइए आपको दिखाते किस तरह से उसी फॉर्मूला से ये आया हुआ है, समझिए उस चीज़ को दोस्त। चलिए ये वो एक्सप्रेशन लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे उसी से आया हुआ है। जैसे देखिए हम लोग लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। एक पोलिनोमियल आपका px एक पोलिनोमियल है, ठीक है दोस्त, इस तरीके से। अब चलिए अब बात करते हैं कि वो जो फॉर्मूला हमारा जो जनरल फॉर्मूला है px वो क्या है, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। दोस्त डॉट 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 क्या है, a नॉट x टू द पावर नॉट, यानी x नॉट 1 हो जाएगा, x के पावर 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो ये a नॉट ही केवल बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, यानी a नॉट खाली कांस्टेंट बचेगा लास्ट में, कोई दिक्कत। चलो दोस्त ये तो बहुत अधिक पावर के लिए हो, n पावर के लिए हुआ, हमको चलना पड़ेगा इधर से, लेफ्ट से आना पड़ेगा हमको सिस्टम लगाने के लिए। क्यों, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, तुम x प्लस 5 को पोलिनोमियल को क्या बड़े पोलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो? हाँ क्यों नहीं, px को लिख सकते हैं। हमको लिखने का मन होता है 0 के पावर x के पावर 5 प्लस 0 इंटू का x के पावर 4 प्लस 0 इंटू का x के पावर 3 प्लस 0 इंटू का x के पावर 2 प्लस 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 1 इंटू का x प्लस 5, यही तो है। देखो तो इसको गौर से देखो दोस्त और इसको देखो, क्या ये सेम चीज़ें नहीं है, ये सब 0 हो जाएंगे और ये बच जाएगा x प्लस 5 है। मतलब इसको बड़े पोलिनोमियल के रूप में कैसे आराम से हम लिख पा रहे हैं, क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा चलिए तो अब बात करते हैं दोस्त उसी तरीके से। अब गौर से देखो दोस्त, यहाँ दो गौर से, ये अगर an 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, इस तरह से सब 0, तो ये सब टर्म 0 होते आएगा। अच्छा चलिए अब देखिए ध्यान से, इसमें गौर से देखिए, a नॉट का मान ये 7 हुआ। अब इससे पहले क्या होता है, a नॉट से पहले क्या होता है दोस्त जरा देखिए, यानी आपका ये था a नॉट x के पावर 0, तो इससे पहले क्या होता है देखिए, a नॉट x के पावर 0, इससे पहले होगा a1 x के पावर 1, ये क्या होगा a2 x के पावर 2, ये क्या होगा a3 x के पावर 3, 0 से पहले इधर आएगा 1 2 3, इसी तरह से घटते घटते यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, इधर से आते तो घटते रह था, तो ये हो गया। अब देखो x के पावर 3, अब ये हो जाएगा a4 x के पावर 4, इस तरह से चलते जाएगा a5, अब बढ़ते बढ़ते an तक आएगा, यही ना होगा, इधर से आएंगे तब, पूरा नहीं लिखे थे हम लोग, तो इसी तरीके से आएगा। अच्छा अब दोस्त गौर से देखो, हमको कहाँ तक रहना है, क्यूबिक तक रहना है। कहाँ तक रहना है, क्यूबिक तक रहना है। तो क्यूबिक तक में रहना है तो मतलब यहाँ तक ले रहना है। इसमें आप देखो a3 का मान कितना है, a3 का मान है 3 और x क्यूब हो गया, तो a3 3 हो गया। a2 का मान क्या है, a2 का मान है कितना 9, ठीक है। a1 का मान क्या है 9 और a0 का मान क्या है 7। नहीं देखो गौर से, यही सेम चीज़ें हैं। तो अगर इसमें a3 के बदले कांस्टेंट के बदले इतना रख दिया, इतना रखते थे, ये वाला नहीं, यही तो बन जाएगा, यही तो क्यूबिक बन जाएगा, ये सेम चीज़ें बन जाएगा उससे। अब बाकी सब में क्या होगा, a4 0 रहा होगा तो ये 0 इंटू इतना होगा, इसके बाद वाला सबका कॉफिशिएंट क्या रहा होगा, ऐसे को बोलते हैं कॉफिशिएंट दोस्त। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। गुणांक, क्या बोलते हैं, गुणांक। ये सब गुना में इसके, इस सबको पावर के गुणांक में गुणांक बोलते हैं, कॉफिशिएंट। तो दोस्त इस तरीके से आप देखोगे कि जितने भी पोलिनोमियल हम इस तरह के लिखते हैं, जितने भी लिखते हैं, वो सारे किससे निकल के आए होते हैं, वो सारे किससे निकल के आए होते हैं, सारे इसी पोलिनोमियल वाले फॉर्मूला से निकल के आते हैं। कोई भी पोलिनोमियल लिखो इसमें फिट बैठ जाएगा। अब आपको ये पोलिनोमियल का ये फॉर्मूला का फील आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ तक समझने के बाद ये आप नोट कर लोगे, यहाँ तक ये चीज़ें नोट करने वाली है, ये नोट कर लोगे, बाकी वो फील हमने ला दिया उधर से। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्त इससे आगे।
मैथ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती है, मैथ बहुत मज़ेदार चीज़ है अगर पूरी अच्छे तरीके से पढ़ो तो। अब दोस्त बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग को क्या समझना है इसमें कि पॉलिनोमियल तो सर समझा दिए, ठीक है। अब बताइए कि जिस तरीके से, अब आपको एक बात क्लियर हो गया, डिग्री पता करने आ गया। डिग्री जिसका किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही डिग्री होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है, सबको पहचानने आता है डिग्री। डिग्री जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कितने डिग्री होंगे? 3। एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 कितने डिग्री होंगे? सॉरी यहाँ पे 2 होगा दोस्त, 2 डिग्री। हाईएस्ट पावर कितना है सब में? वेरिएबल के x के पावर 1 था, 2 तो सबसे पावर अधिक पावर वेरिएबल कितना? 2। इसका कितना? 3। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। अब डिग्री पहचान लेते हो। अब समझो दोस्त क्या होगा। अब एक टर्म हम लोग डिफाइन किए, पॉलिनोमियल से हमको समझ में आ गया। अब एक टर्म डिफाइन किए, फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि p बटा q, लेकिन पॉलिनोमियल जो होता है वो कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, वो px qx इस तरह से रहेगा, gx ऐसे, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, qx प्लस 5, ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इस तरीके से रहेगा। इसको बोलते हैं, इस सबको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब क्या किए हम लोग, एक पोलिनोमियल का जब हम लोग बाई में लेके एक पोलिनोमियल और दो पोलिनोमियल का जब हम रेशियो लिए, इतना बटा इतना दो पोलिनोमियल का, तो उसको नाम दिए पोलिनोमियल फ्रैक्शन। अभी पोलिनोमियल समझ में आया? पोलिनोमियल फ्रैक्शन क्या? पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल का रेशियो है ना, तो यानी रेशियो मतलब बट्टा, यानी हम लोग कहेंगे। अब हम लोग का अगला होगा पोलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फ्रैक्शन, पोलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है? तो दोस्त, इफ अ पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज, इफ अ पोलिनोमियल written as, if polynomials कर लीजिए, if polynomials written as कैसे? px by qx, मतलब दो पोलिनोमियल का रेशियो। अब क्या है? नंबर नहीं, पोलिनोमियल के रेशियो है, वेयर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मैथ कहता है नीचे में हम जीरो नहीं रहने देंगे। मैथ कहता है कि अगर हमारी दुनिया को समझना है ना, तो नीचे में हम जीरो नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो ये नीचे मानी क्यू जीरो नीचे, वैसे भी हम देखते हैं नंबर वाला में भी नीचे जीरो नहीं रहता है, मतलब ये वाला टर्म यानी QX पोलिनोमियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है कि वेयर QX डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? देन दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल फ्रैक्शन। This is called polynomial fraction, polynomial fraction। क्या बात समझ में आया दोस्तों? इसको क्या बोलेंगे? px बटा qx पोलिनोमियल फ्रैक्शन है। सर एक दो एग्जाम्पल देते तो मजा आता। चलिए देते हैं एग्जाम्पल, जैसे x प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए दो पोलिनोमियल का रेशियो है, ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल फ्रैक्शन कहलाएगा। अच्छा, एक पोलिनोमियल फ्रैक्शन अब देते हैं आपको, x प्लस 2 इंटू बटा में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। दो पोलिनोमियल, देखो इसको गुना करने पर एक पोलिनोमियल, एक एग्जैक्ट पोलिनोमियल आपको दिख जाएगा। इसमें आपको कितना? 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये दो पोलिनोमियल का क्या है? रेशियो है। तो इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल फ्रैक्शन। ऐसे देख सकते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7 अब बटा में x प्लस 1। अब देखो आप ध्यान से, दो ऊपर में पोलिनोमियल, नीचे में पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का क्या है दोस्त? रेशियो है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोलिनोमियल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बात क्लियर हो गया? पोलिनोमियल फ्रैक्शन समझ में आ गया। तो अब आपके मन में आया क्या सर उसमें जो नंबर वाले में जो बताए थे प्रॉपर इम्प्रॉपर, यहाँ भी वैसा होगा क्या? यस। अब बात आएगी कि प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन कौन होगा और इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन कौन होगा। तो अब हम लोग ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग कि पोलिनोमियल फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो दो प्रकार के होंगे। पोलिनोमियल फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो दो प्रकार के होंगे दोस्त। कौन कौन सा? एक होगा प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन,
प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन, और दोस्त दूसरा जो होगा सेकेंड होगा इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, इसमें हमारा दो प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन। तो सर इसमें कैसे पहचानेंगे कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है? दोस्त इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, मामला वही, ऊपर वाला बड़ा होता था तो इम्प्रॉपर होता था, नीचे वाला बड़ा होता था तो क्या होता था, प्रॉपर होता था, ये बात जानते हैं। अब यहाँ अब नंबर के टर्म में तो रहेगा नहीं, यहाँ रहेगा डिग्री के टर्म में। आप डिग्री पहचानना जानते हो, डिग्री पहचानना जानते हो। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री न्यूमरेटर की अगर कम होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, यानी जो डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल होगा उससे अगर डिग्री न्यूमरेटर वाले की कम होगा तो वो प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन का है। उसी फ्रैक्शन की तरह ऊपर वाला कम रहना चाहिए लेकिन यहाँ डिग्री रहना चाहिए, यहाँ डिग्री कम रहना चाहिए। तो कहिए सर एग्जाम्पल लीजिए दोस्त, एग्जाम्पल जैसे x + 2/x² + 7x + 5। अब बताइए गौर से इसको देख के दोस्त, ये क्या है, ये है, इसकी डिग्री कितना है 1, इसकी डिग्री कितना है 1, इसकी डिग्री कितना है 2, तो 1 ज़्यादा कि 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा 1 कम, यानी ऊपर वाला क्या है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन हो गया। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा है, प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल दीजिए, x + 7/x + 2 × x + 3। दोस्त अब बताओ नीचे वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा ना, गुणा करने पर x² इसमें आएगा ना। तो इसकी कितनी डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1। फिर ये क्या है, प्रॉपर है। क्या समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ओके, इसको गुना करोगे दोस्त तो x² बन जाएगा ना गुना करने पर इसमें, तो इसकी डिग्री तो 2 हो जाएगी और ये सिम एक ही है तो इसकी डिग्री 1 होगा। तो आप क्या देखोगे ये दोस्त, ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर होगा। तो अभी आपको प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन समझ में आ गया, आप पहचान लोगे, कहीं भी देख लोगे तो पहचान लोगे प्रॉपर पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और, x² + 2x + 7 बटा x³ + 3x + 5 कौन सा होगा, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। भाई ऊपर वाला डिग्री कम होना चाहिए, नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जहाँ बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। आप इसको प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन पहचानने आ गया। दोस्त बात करते हैं इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन, कहते हैं इसके उल्टा यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है दोस्त, ये बड़ा होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये जब ऊपर वाला बड़ा होगा न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन। कहिए सर एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्त, इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए, उल्टा तो सेम चीज़ें मिलेगा। देखो ना क्या हो जाएगा, x² + 7x + 5 बाई ये कर दो x + 2। तो देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये इम्प्रॉपर बन गया। ओके, और एग्जाम्पल x + 2 × x + 3 अपॉन ये हो जाएगा क्या, x + 7। तो क्या ये इम्प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हो जाएगा। हाँ, कभी और कभी किसी केस में बराबर भी हो जाएगा, तो वहाँ भी हम लोग इम्प्रॉपर की तरह लेके काम करेंगे, है ना। जब बराबर हो जाए, मान लीजिए नीचे में भी मान लीजिए ऐसा रहता x + 2, तो यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, तो इम्प्रॉपर की तरह ट्रीट करके हम उसका काम करेंगे। क्लियर है वो? चलिए, समझ में आया? तो आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें डिग्री ऊपर का ज़्यादा, नीचे वाला का कम, तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर ऊपर वाला ज़्यादा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो इसका 1, इसका 2, ऊपर में देखिए इसका 2 और इसका 1। क्लियर हो गया? इम्प्रॉपर और प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर है, फील आया? ओके, चलिए अब दोस्त यहाँ तक करने के बाद अब फिर बात आएगी इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का तरीका।
इम्प्रॉपर से प्रॉपर कैसे बनाएं। तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर हम पिछले लेक्चर में आपको सिखाए थे, बहुत प्यार से सिखाए थे, अगर नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत मजेदार है। तो आप क्या करें, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर कैसे बनाएं, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। तो दोस्त इसमें इम्प्रॉपर टू प्रॉपर बनाने का तरीका सेम है। क्या ऐसा सेम है, देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का तरीका, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है बट्टा x प्लस 2 है, तो दोस्त बताओ इसमें इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला का डिग्री अगर बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा हो गया, इसका मतलब सीधा से इम्प्रॉपर है। ऊपर वाला बड़ा डिग्री, अब डिग्री में होता है नंबर में होता है, ऊपर वाला बड़ा मतलब इम्प्रॉपर। समझ में आ रहा है दोस्त? अच्छा, तो इस केस में आप क्या करोगे, x प्लस 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 2x प्लस 7 की। इसके लिए आपको बट्टा पर का जो अलजेब्रा बीजगणित का जो भाग है वो आना चाहिए। कैसे, अब आपको पता है कि यहाँ कितने से लगाएंगे, x से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आपको डिवीजन आने चाहिए, नहीं आ रही तो आप एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा सा, है ना, देख लो पुराना। हालांकि मैं मान के चलते आप सबको आ ही रही होगी, है ना, क्योंकि ये चीज़ें तो बेसिकली सबको आ ही रही होती है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, भाई ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये उतरेगा 7। अभी कितना रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। अच्छा, इससे x से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस कटे 7 आया, इधर रिमाइंडर आ गया x, यानी क्वोशेंट कितना आया दोस्त, q आया x। तो दोस्त इसको अगर हम लिखना चाहे x, इसको हम लोग प्रॉपर में लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर लिखने का तरीका क्या, कोसेंट कितना होता है, x है, तो x प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 7 अपॉन डिनोमिनेटर कितना था इसका दोस्त, x प्लस 2। अब दोस्त इसका बटा पर जोड़ करोगे तो सेम चीज आ जाएगा, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए गौर से, x को छोड़िए उधर, अब ये फ्रैक्शन को देखिए, तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, तो x का डिग्री कुछ नहीं है, तो x की पावर 0 यानी 0 है। कितनी डिग्री का है, डिग्री कितना है इसका, डिग्री इसका 0 है। नीचे वाला डिग्री कितना है दोस्त, x की पावर कितना है 1, यानी इसकी डिग्री 1, तो इसकी डिग्री नीचे वाला ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला का कम हो गया। ये प्रॉपर में बदल गया कि नहीं बदल, ऊपर वाला का कम मतलब प्रॉपर, नीचे वाला का ज़्यादा, नीचे वाला ज़्यादा मतलब प्रॉपर, ऊपर वाला का कम मतलब प्रॉपर, है ना, दोनों मतलब प्रॉपर, मतलब नीचे वाला ज़्यादा तो ये प्रॉपर, या ऊपर वाला कम तो ये प्रॉपर, बात तो वही है कि नहीं, समझ में आया, क्लियर है। तो अब आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर भी बदलना सीख चुके हो। हालांकि एक उस सवाल का कैटेगरी हमको इम्प्रॉपर से प्रॉपर रहेगा, इस तरह से आपको बना के बनाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट इम्प्रॉपर टू प्रॉपर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। वही बात जो आपको हमने, इसलिए हम उस समय जो आपको नंबर के टर्म में आपको सिखा दिए थे इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का तरीका। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल ये कहता है कि हम लोग इम्प्रॉपर से प्रॉपर करना सीख लिए, सब चीज़ अब जान गए, पोलिनोमियल फ्रैक्शन समझ गए, प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन समझ गए, इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन समझ गए। तो अब बात आती है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है वो पोलिनोमियल का पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है। उस समय नंबर का आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा दिए थे, अब हमको जो सीखना है वो पोलिनोमियल का पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग की बात आएगी ये कि पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन, पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए आपके चैप्टर का नाम तो दे दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब यही है कि भाई उस पार्शियल फ्रैक्शन का जो हम लोग नंबर के टर्म पर उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको जो पढ़ना है वो पोलिनोमियल वाला पार्शियल फ्रैक्शन ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कहें पार्शियल फ्रैक्शन या बोले पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों यहाँ पे सेम होने वाला है, क्योंकि उसी चीज़ के लेकर आपको बोला है पार्शियल फ्रैक्शन सीखने का। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करके, तोड़ करके अगर दो डिफरेंट फ्रैक्शन में प्लस या माइनस में लिख ले, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वो उसका पार्शियल फ्रैक्शन है या पोलिनोमियल का पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन है। क्लियर है बात है? तो हम लोग कहेंगे इसके बारे में इफ एनी पोलिनोमियल फ्रैक्शन, अब आपको पोलिनोमियल फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है। इफ एनी पोलिनोमियल फ्रैक्शन, इफ एनी पोलिनोमियल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज
कैन बी written as partial fraction form as a addition or subtraction, as a addition and कहो या और कहो, है ना, and या और and कहो and subtraction, then it is called polynomial पार्शियल फ्रैक्शन। अब कहोगे सर हमको कहा है पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने के लिए, आप पढ़ा रहे पोलिनोमियल पार्शियल। हम अभी जस्ट क्लियर किए कि पार्शियल फ्रैक्शन, आपको यहाँ कहने का मतलब यही है कि पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। बात क्लियर है? क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन हम बताएं कि किसी भी चीज़ को छोटे टर्म में तोड़कर जोड़ या घटाव में लिखने का जो तरीका होता है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना, फ्रैक्शन में बांटना। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन की। तो सर एक एग्जाम्पल जैसा कि हम आपको बता रखे हैं 2x + 3। अब बताइए, अब आपको एकदम क्लियर ये पता चलेगा x + 1 एक क्या है आपका x + 2। अब बताइए ये क्या है, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा फ्रैक्शन? पोलिनोमियल फ्रैक्शन। क्लियर? अब पोलिनोमियल फ्रैक्शन में भी आप बताइए क्या ये प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन है कि नहीं? हाँ है। हम सब इसका डिनोमिनेटर का डिग्री 2 होगा, इसका 1 होगा, है। दोस्त इसको हम लोग लिखे थे, कैसे लिखे थे? गौर से देखो, इसको लिखे थे 1/x + 1 प्लस 1/x + 2, ऐसे लिखे थे ना दोस्त। इस फ्रैक्शन को ये छोटे पोलिनोमियल फ्रैक्शन में, पार्शियल वाले पोलिनोमियल फ्रैक्शन में इसको लिख लिए थे, और इस फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म को बोले। ये भाई ये देखो, ये है, देखो ध्यान से, ये है पूरा, ये पूरा है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। हम कहेंगे 2x + 3 बटा x + 1 + x + 2 का पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1/x + 1 प्लस 1/x + 2। ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ये होगा दोस्त, ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ये कहलाएगा क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। वो अब आपको पोलिनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से नहीं बोलेगा, वो हमेशा क्या बोलेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। उसका कहने का मतलब है कि जोड़ घटाव वाला 2/4 वाला आपसे नहीं पूछेगा, वो पोलिनोमियल वाला ही आपसे पूछेगा। ठीक है, समझ? और ये क्या है दोस्त? ये क्या है, समझ में आया दोस्त? ये क्या है? ये है आपका फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का ये है पार्शियल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल के टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया? तो दोस्त आपको जो सीखना है यहाँ पे, वो यही चीज सीखना है। ऐसे एक फ्रैक्शन रहेगा, उस फ्रैक्शन को आपको इस तरीके से बदलना रहेगा। ऐसे एक फ्रैक्शन रहेगा, उसको इस तरीके से आपको बदलना रहेगा। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्लियर है, समझ में आ गया सब अच्छे से? दोस्त आपका नाम होगा सर, अब हम लोग को ऐसे ही दिया रहेगा, इसको ऐसे तोड़ के लिखना रहेगा, वही काम को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो वही काम सब हमको करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली दोस्त, यही काम करना पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से दिया रहेगा और उसके लिए आपको इस तरह के काम करना है। और यही काम करने के बाद आगे चल के बताएंगे कि इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज होता है। ये करने आप आ जाएगा ना तो बड़ी बढ़िया से कर पाएगा, जो अगला सेमेस्टर में आपको करना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अच्छे से पढ़ना है अभी हम लोग को, और अच्छे से करेंगे भी हम लोग। क्लियर है ये? चलिए, तो अब देखिए, जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन में जितने भी सवाल होगा ना, जितने भी सवाल आपको आ सकता है, हम जो कैटेगरी बना रहे हैं उसी कैटेगरी में से कोई ना कोई एक सवाल होगा, और उसको करने का तरीका आपको सीख लेना है, और एग्जामिनेशन में डन, एग्जामिनेशन में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तैयार हो दोस्तों? चलो, तो बात करते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम कैटेगरी ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉब्लम कैटेगरीज
इन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं उसमें कितने तरह की प्रॉब्लम, इसी कैटेगरी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, और इसी को एक एक करके हम सीख लेंगे तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन खत्म है ना। तो दोस्त पहला कैटेगरी क्या है, पहला कैटेगरी क्या है, अभी आप चिंता ना करें, इसमें कुछ वर्ड अगर ऐसे ही लिखा जाए जो आपको समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम एकदम क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज़ क्लियर। अगर हमको भगा के करना रहता, पढ़ाना रहता है तो दोस्त हम क्या करते हैं ना, आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करते हैं, अब तक खत्म हो गया रहता चैप्टर। लेकिन बहुत प्यार से स्मूथली हम लोग एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं, ताकि एकदम आपको फील आ जाए, चाहे कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी जान आ जाए, है ना। चलिए बात करते हैं दोस्त, पहला कैटेगरी है ना, नॉन रिपीटेड, ध्यान सुनिएगा, बस आप लिखते, अभी आप चाहो तो लिख भी सकते हो, हम फिर समझाएंगे इसको। नॉन रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर, नॉन रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर। दूसरा, रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर, रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर। दोस्त तीसरा नॉन रिड्यूसेबल नॉन रिड्यूसेबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर। अब रिपीटेड दोस्त, रिपीटेड क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसेबल, क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर। और पांचवा इम्प्रॉपर टू प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। यहां से आपको करना है, अब समझिए, ये 5 कैटेगरी पे ही हमें से एग्जाम्पल में कोई भी सवाल होगा तो ये 5 कैटेगरी में से ही कोई ना कोई सवाल होगा। क्या बात है सर, एकदम 100% दोस्त, इसी 5 में से कोई भी सवाल आना है तो आएगा, एकदम फिक्स है। और इस 5 को करने का तरीका आपको सीख लेना है, केवल बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्त। तो पहले आपको हम जरा सा ये समझाए एक्चुअल में कि ये सब आखिर लिख क्या हम दिए हैं। क्या सर आप तो लिख दिए, लेकिन अब हमको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या क्या लिखे, क्या क्या मतलब है इसका, है ना। समझिए, पहले 1-2 बातें आप यहाँ से सीख लीजिए, तब इसका मतलब आपको आराम से समझ में आएगा। 1-2 बात सीखिए आप, है ना, जो बातें हम आपको सिखा रहे हैं वो सीखिए, और इसका मतलब समझ में आ जाएगा। और अगला लेक्चर से हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, एक मेथड सिखाएंगे, उस पर एक मेथड बताएंगे कैसे काम करना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं, मेथड बता देंगे तरीका, और उस पर सवाल करेंगे, हो गया, सीख लिए। फिर आप 5-7 सवाल कर लो, आपको आ गया वो, है ना, ऐसे ही करने वाले। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको सीखना है। क्या है, फिर सबसे पहले समझिए, लीनियर, है ना, इसके बाद क्वाड्रेटिक लीनियर रूट, क्वाड्रेटिक, और इसके बाद आपको लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमको क्वाड्रेटिक तक ही ज़्यादा, क्यूबिक भी देख लो, है ना। बट
क्यूबिक का भी हम बता देंगे आपको, तो हम जनरल बता देंगे, लेकिन किसी का भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये क्या होता है? लीनियर आपको देखिए x प्लस 3, या इसको कहें तो जनरल में ax प्लस b, ये लीनियर का फॉर्मेट है। लीनियर रूट जो रहेगा उसका फॉर्मेट है ये। क्या बात क्लियर है? x प्लस 3, तो जैसे 2x प्लस 7, ये लीनियर है कि नहीं? हाँ है। 3x माइनस 2 है कि नहीं? हाँ है। इसी फॉर्मेट का रहेगा। क्या बात ये समझ में आया? ऐसे रहेगा तो ये होगा लीनियर, रैखिक होगा। द्विघात कब होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, या एक्स स्क्वायर प्लस 7, या इस तरीके से। ये भी क्वाड्रेटिक, यानी 2 डिग्री का रहना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्यूबिक 3 डिग्री का, 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 3, ये है क्या है? क्यूबिक है। नहीं तो 3 डिग्री रहना चाहिए हाईएस्ट, वो होगा क्यूबिक। क्या बात ये क्लियर है दोस्त? समझ में आया अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो ये होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मतलब, ये समझ में आया अच्छे से? अच्छा, इसमें यूज किए होंगे नॉन रिड्यूसेबल। क्या यूज किए होंगे वर्ड? नॉन रिड्यूसेबल। नॉन रिड्यूसेबल, इस वर्ड का क्या मतलब है? नॉन रिड्यूसेबल का मतलब क्या है ना? नॉन रिड्यूसेबल का क्या मतलब है? नॉन रिड्यूसेबल का मतलब होता है जो रिड्यूस ना हो सके। जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। लेकिन क्या दोस्त, इसको आप लीनियर में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? हम सब कहेंगे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? फैक्टराइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 1 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2। इसमें से पूरा में से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। तो दोस्त क्या हम ये बोल सकते हैं इसको रिड्यूस नहीं कर लिए? तो क्वाड्रेटिक अब क्या? ये क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, तो हम लीनियर में रिड्यूस कर लिए। तो मान लीजिए ये हो गया रिड्यूसिबल। ये कैसा हो गया? रिड्यूसिबल। ये कैसा हो गया? रिड्यूसिबल। समझ में आया क्या? नहीं आया? आया ना? बहुत बढ़िया से। इसको बोलते हैं रिड्यूस हो गया किसमें? तो ये इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अगर मान लीजिए ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? हाँ है। सर इसको जगह रिड्यूस करके दिखाइए ना। कोई फॉर्मूला नहीं, रिड्यूस ही नहीं हो सकता है लीनियर में, आप इसको तोड़ ही नहीं सकते हो। हाँ, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, सर ये रिड्यूसिबल, ये भी क्वाड्रेटिक है। रिड्यूसिबल है कि नहीं? हाँ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिड्यूसिबल है। लेकिन ये देखो, ये कहाँ? रिड्यूस करके दिखा दो हमको, ब्रेक ही नहीं होगा आपसे, कोई फॉर्मूला से नहीं ब्रेक होगा। तो इसको बोलेंगे ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे नॉन रिड्यूसेबल। क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसेबल। क्या बात समझ में आया? ऐसे क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसेबल। और ऐसे जिस तरह से जो फैक्टराइज होकर लीनियर में बदल जाएगा उसको बोलेंगे रिड्यूसेबल। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गया? समझ में आया अच्छे से? चलिए अब बात करते हैं दोस्त, इतना चीज जानने के बाद रिपीटेड एक वर्ड यूज किए होंगे, रिपीटेड, है ना? रिपीटेड का क्या मतलब है? रिपीटेड देखिए, मान लीजिए अगर कहीं पे है x प्लस 1 इंटू फिर से x प्लस 1 आ गया, तो सेम रिपीट नहीं हो गया, तो इसको बोलेंगे रिपीटेड। नहीं यार, जैसे x प्लस 2 है तो यह क्या दोनों रिपीटेड है क्या? नहीं, तो दोनों लीनियर रूट है लेकिन नॉन रिपीटेड है। कैसा है? नॉन रिपीटेड। आइए देखिए, x प्लस 1 लीनियर रूट है लेकिन रिपीटेड है। क्या? रिपीटेड है। क्या बात समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब ये सब बात समझने के बाद हम लोग आते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या हम लिख दिए। पहला सवाल कुछ ऐसा रहेगा जिसमें नॉन रिपीटेड लीनियर रूट रहेगा। लीनियर रूट का मतलब समझ में आ गया आपको? लीनियर रूट रहेगा लेकिन कैसा हो? रिपीटेड नहीं हो। इन डिनोमिनेटर, मतलब आपकी डिनोमिनेटर में ऐसे सवाल रहेंगे जिसमें लीनियर रूट रहेगा, नॉन रिपीटेड, उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसका करना रहेगा। सर एग्जाम्पल देते तो अच्छा रहता। तो देखिए ऐसा x प्लस 7 या 5 कुछ भी ऊपर में कुछ रहे, हमको डिनोमिनेटर में ये रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए डिनोमिनेटर में? ये ऐसा रहना चाहिए। देखिए सर कैसा रहना चाहिए? ऐसा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये फिट बैठ रहा है। देखिए लीनियर रूट है, बहुत बढ़िया है। कैसा है? दो लीनियर रूट है
3 को भी हो सकता है, कोई दिक्कत हमको उससे नहीं। 2 लीनियर रूट है, हाँ है, लेकिन रिपीटेड है क्या, नहीं, सब अलग अलग है, दोनों अलग अलग, एक x+1 है, एक x+2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा सवाल रहे जिसमें नीचे में लीनियर रूट हो, वो भी कैसा हो, नॉन रिपीटेड हो, कैसा हो, नॉन रिपीटेड। अब यही बात अगला में कि रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर, वही चीज। अब रिपीटेड लीनियर रूट, मान लीजिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए x/7 प्लस x+1 इंटू x+2 इंटू फिर से x+1। तो देखिए ये दोनों रिपीट नहीं करेगा, x+1 रिपीट नहीं करेगा, तो इसमें रिपीटेड लीनियर रूट है। एक नॉन रिपीटेड भी है, लेकिन हमको रिपीटेड भी आ गया, बस समझ में आ रही। तो रिपीटेड लीनियर रूट इन डिनोमिनेटर रहेगा, तो कुछ इस प्रकार के सवाल दिया रहेगा, ऐसे सवाल दिया रहे। ऊपर से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऊपर में बस एक ही चीज़ की टेंशन आएगा, वो इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर, तो वो ये वाला सवाल संभाल लेगा। अभी आपको आते हैं तो ये आपको समझ में आया। हालांकि जब एक एक करके सवाल कराएंगे तो सब मतलब आपको, अभी हम आपको किस लिए बता रहे हैं ये सब चीज़ें, ताकि ये जो वर्ड लिखे है ना, उस वर्ड का क्या मतलब है समझ में आए, और एक एक करके हम सबके रिलेटेड हम लोग सवाल करना शुरू करें। क्लियर। अब दोस्त बात करते हैं यहाँ से नॉन रिड्यूसिबल, नॉन रिपीटेड, मतलब नॉन रिड्यूसिबल हो और नॉन रिपीटेड हो। तो नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर, तो हमको एक समझ में आया, क्वाड्रेटिक नीचे में रहना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, कैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। हो सके ये 2x+7 कुछ भी ऊपर में हो, लेकिन ऐसा x² प्लस 3x+7। अब देखिए ध्यान से, अब इसको रिड्यूस करना, फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है, ये इसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है, ये हो नहीं पाएगा। इसके अलावा आप देखो x² प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर समझ में आ गया। नॉन रिड्यूसेबल भी है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, नहीं। और रिपीटेड है क्या, एक ही बार है, तो नहीं है। हो सके ऐसा एक और हो, ऐसा हो 2x+2 बटा x² प्लस 7 प्लस x² प्लस 3, तो दूगो है, लेकिन क्या दोनों रिपीटेड है क्या, दो। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, हाँ है, तो क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर है, हाँ है। अब बात करते हैं क्या ये दोनों जो क्वाड्रेटिक है ये रिड्यूसिबल है, नहीं, नॉन रिड्यूसिबल है। कैसा है, नॉन रिड्यूसिबल। क्लियर है। रिड्यूसिबल रहेगा तो फर्क है, रिड्यूसिबल रहेगा तो रिड्यूस कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, लीनियर बना के सवाल बना लेंगे, है कि नहीं। लेकिन नॉन रिड्यूसिबल रहेगा तब क्या करेंगे, वो सीखना है। तो ये नॉन रिड्यूसिबल, नॉन रिपीटेड लीनियर क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर, तो ये आपका सेकेंड वाला होगा। इस कैटेगरी के सवाल इसमें आपको मिलेंगे। रिपीटेड नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक रूट इन, रिपीटेड हो लेकिन कैसा हो, नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर हो। तो देखिए रिपीटेड हो, अब ऐसा ही 2x+2 हो, ऐसा हो जाए x² प्लस 7 इंटू x² प्लस 7, तो कैसा रिपीटेड है लेकिन नॉन रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल होगा तो उसको हम लीनियर में बना लेंगे, लीनियर में ले जाएंगे, फैक्टराइज करके लीनियर में ले चले जाएंगे। कैसा हो, डिनोमिनेटर में नीचे में कैसा हो, नॉन रिड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक रूट हो, क्वाड्रेटिक है दोनों, कैसा हो, रिपीटेड है, और कैसा है, नॉन रिड्यूसिबल है। तो वही आपको बात बोला कि क्या है, नॉन रिपीटेड, कहाँ गया जी, रिपीटेड नॉन रिड्यूसिबल, जो रिड्यूस ना हो, क्वाड्रेटिक रूट इन डिनोमिनेटर। और ये एक आएगा इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, ये वही आसान वाली चीज़ है, वही कि आपको ऊपर में रहेगा इम्प्रॉपर। हालांकि इम्प्रॉपर चाहे इसमें से कोई भी मेथड लगाओ, इम्प्रॉपर होगा तो पहले आपको प्रॉपर बनाना ही पड़ेगा। तो x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x+2, अगर ऐसे है तो इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना, और प्रॉपर बना के फिर इसी में से कोई जो मेथड हम जितना पढ़े लगा के उसको सॉल्व करना होगा। तो कुल मिला के आने वाले लेक्चर में दोस्तों, आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं पांचों मेथड को एक एक करके बहुत प्यार से अच्छे से समझेंगे। तत्काल ये क्या लिख दिए उसका मीनिंग हम आपको समझा दिए हैं, और कुल मिला के यही पाँचों हमको पढ़ना है, अलग अलग तरीके से दिया रहेगा, आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का तरीका देख लेना है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे दोस्त, एक एक करके एक एक मेथड उठाएंगे और एक एक करके लिखेंगे, और आप अपने कॉपी में सारे पांचों मेथड को लिख लीजिए और पूरा बढ़िया तरीके से कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो दोस्त अब अपेक्षा करते हैं कि आज के लेक्चर आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो, तब तो आप पूरे लेक्चर को अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो और अच्छे तरीके से बना लो। एक भी प्रॉब्लम, देखिए अगर आप पांचों को अच्छे से कर लोगे ना तो एक भी प्रॉब्लम बच के नहीं जाएगा, क्योंकि सारे इसी पांचों में से कोई ना कोई सवाल रहेगा। बात समझ में आ रही? तो दोस्त मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।